सो वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ही हम देखेंगे कि कंप्यूटर का इवॉल्व जो हुआ है, कंप्यूटर पहले कंप्यूटर कैसे होते थे और उनमें क्या क्या चीज़ें होती थी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पढ़ लिया है, अगर मैं बात करूं तो इनपुट डिवाइस पढ़ लिया, ठीक है, और सर आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लिए। हाँ सर, समझ में तो आ गया। सर हमने उसके बाद पढ़ा लैंग्वेज कंप्यूटर का, कौन सी भाषा समझता है। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया। सर एक सीपीयू भी आपने पढ़ाया था। जी सर, सीपीयू भी पढ़ाया था, सीपीयू भी समझ में आ गया। उसके बाद सर आपने एक मेमोरी का भी 3 लेक्चर हमको पढ़ाया है। जी सर, मेमोरी भी समझ में आ गया। तो चलिए सर, वह हम क्या करेंगे अब इन्हीं आधार पे किस किस जनरेशन में इनपुट देने के तरीके क्या क्या होते थे, ठीक है, आउटपुट यूनिट क्या होता था, कौन सा जनरेशन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती थी, ठीक है, कौन सा जनरेशन का मेमोरी कितना होता था, ठीक है। मेमोरी में अगर मैं बात करूं तो पहले मेमोरी मैग्नेटिक होती थी कि सर इलेक्ट्रॉनिक वाली सेमीकंडक्टर होती थी। अगर ये होती थी तो कब आई, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों पे बातें करेंगे कि कैसे कंप्यूटर एक इवॉल्व होते 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 आज एक छोटा सा लैपटॉप डिवाइस के फॉर्म में हमारे बीच में है और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जब कंप्यूटर बना ना, तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर पहला कंप्यूटर कब बना था, उसके बाद कब टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई, तो उसके आधार पे ना हम 5 जनरेशन में बांट दिए, ठीक है। 5 जनरेशन में बांट दिए, ठीक है। जनरेशन वाइज टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस से क्या इंपॉर्टेंट है सर जी? हमारे लिए तो वो काम का है जी, बिल्कुल। आपके हिसाब से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, पूछेगा क्या क्या। पहला पूछेगा कि कौन से जनरेशन में कौन सा, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेमोरी कौन सी यूज़ होती थी, कौन सा जनरेशन कौन सा लैंग्वेज समझता था, कौन सी सीपीयू होती थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इनपुट जो देते थे वो किससे देते थे? कीबोर्ड से देते थे। अभी हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, अभी हम माउस यूज़ कर रहे हैं, बट क्या कीबोर्ड स्टार्टिंग से था? इन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। चलिए फिर फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जो कि है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को मैंने बताया कि हम इसको 5 जनरेशन में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरे लेक्चर के लास्ट वाला जो हमारा पेज है, लास्ट वाला जो पीपीटी है, उसमें मैंने एक चार्ट बना दिया है, कंपैरिजन तुलनात्मक चार्ट, कि पहले जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या था। तो आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से केवल वो चार्ट इम्पॉर्टेंट है, वो वाला पीडीएफ, वो वाला पीपीटी आपको ध्यान से उसको रिवाइज करना है, रटना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला जनरेशन क्या होता था। पहला जनरेशन आप ऐसे समझिए कि इसमें एक वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था और पंच कार्ड इस्तेमाल होता था। तो वैक्यूम ट्यूब क्यों इस्तेमाल होता था और पंच कार्ड क्यों इस्तेमाल होता था? पहली चीज़ तो देखिए, पंच कार्ड तो हम इससे इनपुट देते थे, ठीक है। कंप्यूटर को क्या काम करना है, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना जी, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? तो मैंने इनपुट डिवाइस और लेक्चर में बताया है कि इनपुट डिवाइस क्या काम करता है। आप कंप्यूटर को बताते हो कि भैया ये काम करो आप, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में ये काम कौन करता था? ये काम करता था पंच कार्ड। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा इनपुट होगा वो इनपुट डिवाइस क्या हो गया? पंच कार्ड, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब क्या हो गया? तो देखिए, वैक्यूम ट्यूब आप समझो है ना, एक स्क्रीन और इनपुट डिवाइस के बीच का एक कड़ी है, ठीक है। तो 2 हार्डवेयर यूज़ होता था, क्या क्या? पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब, ठीक। हम इसका प्रॉपर्टीज़ आगे देखेंगे। ये हो गया। अब देखिए, ये मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1, 0 और 1 मतलब क्या हुआ कि आपको इस कंप्यूटर में अगर काम करना है तो आपको इंस्ट्रक्शन 0 और 1 में ही देना पड़ेगा, ठीक है। हमने मशीन लैंग्वेज
लैंग्वेज चैप्टर में हमने देखा था मशीन लैंग्वेज क्या होता है मतलब बाइनरी। बाई मतलब केवल 2 डिजिट, तो कौन कौन से 2 डिजिट, 0 और 1। ठीक, सारा कंप्यूटर जो है इसी भाषा को समझता है, फर्स्ट जनरेशन वाला आज भी समझता है, बट आज हम इंटरप्रेटर, ठीक है, या कंपाइलर के थ्रू इसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर और कंपाइलर के माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, फिर मशीन उसको समझ लेता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज यूज़ करता था, समझ में आता था केवल इसको। ठीक है, उसके बाद क्योंकि वैक्यूम ट्यूब समझो ना आप, ट्यूब कितने बड़े बड़े ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, ये यूज़ होता था, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता था। कितना बड़ा होता था सर, तो सर जो जिस कमरे में आप रहते हैं, है ना, आप और आपके रूम पार्टनर, है ना, तो वो उतना बड़ा स्पेस लेता था। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि इतना बड़ा स्पेस लेता था, अगर आप इनपुट दोगे तो क्या होगा, कमांड ट्रैवल ही करता है तो समय लगेगा ना प्रोसेस करने में, तो ये बहुत स्लो परफॉर्मेंस देता था, बहुत स्लो। ठीक है, अच्छा, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था बहुत कम था। ठीक है, क्योंकि उस समय तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कि कैसे अपने स्टोरेज क्षमता को, मशीन की स्टोरेज क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके, ना ही सेमीकंडक्टर आया था, ठीक है, ना इतना चीज़ें डेवलप हुई थी। ठीक है, तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम था। और क्या है सर जी, सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत जनरेट यूज़ करता था। और क्योंकि इसमें देखो कहीं कूलर मतलब जो ठंडा करता है मशीन को, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होगे या फिर अगर आप देखो तो सीपीयू यूज़ कर रहे होगे, तो उसमें एक फ़ैन रहता है ना, फ़ैन क्या करता है, हमेशा मशीन को ठंडा रखता है, मतलब जो हीट प्रोड्यूस करता है ना, उसको हीट जनरेशन को एब्जॉर्ब करके कम करता है। ठीक है, या फिर अगर आप देखो कि दुकान में जाओगे, है ना, जो कंप्यूटर्स के बड़े बड़े दुकान है जहाँ रिपेयरिंग या दिन भर कंप्यूटर चलते रहता है, तो आप वहाँ ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, सीपीयू जो रहता है ना, डेस्कटॉप का सीपीयू, उसके ऊपर का ढक्कन वो खोल के रखते हैं। क्यों खोल के रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि जो मशीन है उनका, है ना, वो जो गर्म हो, दिन भर अगर यूज़ हो रहा होगा, शॉप में क्या होगा, यूज़ होते रहता है, जब तक शॉप खुला हुआ, मान लो 18 घंटे खुला है, तो क्या होगा, मशीन गर्म होगा, इसलिए वो ढक्कन खोल के रखते हैं ताकि वो मशीन ठंडा रहे। तो सोचो कि जब इतना छोटा मशीन है, सीपीयू है, तो उतना गर्म रहता है कि मशीन को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वो एक कमरे में होगा तो कितना गर्मी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये हुआ आपका प्रॉपर्टीज़ कुछ। अच्छा, अब मेमोरी की बात की सर, तो मेमोरी इसका 4000 बिट्स था। 4000 बिट्स हमने मेमोरी वाले चैप्टर में देखा है कि बिट और बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो वो वीडियो मेरा फिर से देखिए, ठीक है, इसी सीरीज़ में डाला हुआ है। तो इसकी मेमोरी कितनी थी, 4000 बिट। अच्छा, डाटा इनपुट कैसे करते थे, तो सर डाटा हम पहले में बताया था पंच कार्ड से करते थे। ठीक है, पंच कार्ड क्या होता था, एक वायर से, एक तार से, है ना, कंप्यूटर में जुड़े रहता था और हम पंच कार्ड दबाते थे, या पेपर टेप भी यूज़ करते थे इनपुट देने के लिए। मतलब इनपुट डिवाइस क्या हो गया फर्स्ट जनरेशन में, एक हो गया आपका पंच कार्ड, ठीक है, दूसरा हो गया पेपर टेप। ठीक, अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या सर, एग्जाम्पल है इनियक कि आपको तो पहले इनियक याद आना चाहिए, उसके बाद इनियक का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए हिंदी में मैं इसको हिंदी में कैसे में इसको कन्वर्ट करूँगा, हिंदी में भी यही लिखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, चलिए, ये हुआ आपका फर्स्ट जनरेशन। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन क्या होगा। सेकेंड जनरेशन देखिए, कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस हुआ होगा, है ना, कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस होगा। ठीक है, मेनली क्या है, मेनली टेक्नोलॉजी ही अपग्रेड हो रहा है ना। ठीक, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन जितनी खूबियाँ थी उतना तो रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन हुआ होगा, है ना, कुछ जुड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर क्या जुड़ा होगा, देखिए इसमें यूज़ होता था ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है, आप समझो कि ये सीपीयू टाइप का काम करता था। ठीक, ट्रांजिस्टर एक मैग्नेटिक
टेप। ठीक, तो देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या का वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या हो गया, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक ट्यूब, दो हार्डवेयर इसमें हमको नया देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आप एक टाइम में, एक समय में ना, ठीक है, मल्टीपल मतलब बहुतायत, है ना, यूजर यूज़ कर सकते हैं आपके सिस्टम को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो आप ही कर रहे होगे। ठीक है, बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं, बट एक समय में एक ही कार्य करेगा ये। अगर मान लो कि 5 पर्सन है, ABCD, पाँचों ने बोला कि A+B 2+3 करो, ये बोलता है 4×5 करो, इसने बोला कि 8/2 करो, इसने बोला कि 7/6 - 2 करो। तो क्या करेगा, कमांड हम एक बार दे दिए तो ये पहले एक टास्क को पहले करेगा, मतलब A का पहले निपटाया, ये कंप्लीट, देन B में आएगा 4×5 20 आपको डिस्प्ले करेगा, देन C में आ जाएगा 8/2 मतलब 4 आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, देन D में आएगा 6 - 2 = 4 आपको डिस्प्ले करेगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो समझ में आया। अच्छा जी, ठीक है सर जी, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ें जी सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले वाले से थोड़ा सा छोटा होगा, ऑब्वियस ही बात है, छोटा तो होगा सर। ये तो फिर क्या है का टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट, काहे का टेक्नोलॉजी आया मार्केट में। अगर हम सिस्टम को छोटा ना कर पाए, हम स्पीड को बढ़ा ना पाए, तो क्या हुआ, कोई मतलब का नहीं है फिर। तो क्या होगा, फास्टर होगा और साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी कम लगेगा, हीट कम जनरेट करेगा, है ना, और लेस कॉस्टली होगा। मतलब आप समझो कोई चीज़ मार्केट में आया है तो उससे अच्छी चीज़ आई होगी तभी लोग उसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे। तो जो पहले की चीज़ें हैं हर जगह वो इम्प्रूव होगा। क्या क्या इम्प्रूव होगा, मेमोरी इम्प्रूव होगा, जी सर। सस्ता होगा, जी सर। हीट कम जनरेट करेगा, जी सर। साइज में छोटा होगा, जी सर। थोड़ा फास्ट होगा, जी सर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, ये चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक, सेकेंड जनरेशन की। देखिए अब इसकी मेमोरी कितनी है, 32,000 बिट। कितनी है, 32,000 बिट। फर्स्ट की कितनी थी, याद रखिएगा, डिवीजन होते जाएगा आपका, 4,000 बिट। देखिए मतलब कितना हो गया, 8 गुना हुआ, 8 गुना इसकी मेमोरी बढ़ गई। ठीक है, इनपुट कैसे, इनपुट सर इसमें भी पंच कार्ड से ही देते थे। ठीक है, इसके एग्जांपल हनीवेल 400, CDC 1604, IBM 7030। ये नाम देखिए, एग्जांपल बहुत सारे हैं, ये नाम इसलिए है स्लाइड में क्योंकि ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है रिपीट कर दे किसी न किसी एग्ज़ाम में, इसलिए आप ये सब नाम तो याद रखिए एटलीस्ट, कम से कम। हनीवेल 400, CDC 1604 और IBM 7030। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। जी सर, तो थर्ड जनरेशन में क्या क्या हुआ होगा सर जी। सर थोड़ा और फास्ट हो गया होगा, हाँ जी बिल्कुल। और साइज छोटा हो गया होगा, हाँ जी बिल्कुल। कुछ नया टेक्नोलॉजी आया होगा, जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या हुआ। हार्डवेयर की पहले, हम सबसे पहले हार्डवेयर की बात करेंगे। ठीक है, कि हार्डवेयर कौन कौन सा हमारे थर्ड जनरेशन में आई थी। ठीक है, आया था। सबसे पहले देखो क्या वो आईसी मतलब क्या होता है सर, इंटीग्रेटेड सर्किट। सर ये कैसा होता है सर, कैसा दिखता है सर। देखो भैया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, लैपटॉप हो, आपके घर की मैं बात करूं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसमें एक ऐसा बोर्ड रहता है ना, जिसको हम बोलते हैं PCB, है ना, प्रिंट सर्किट बोर्ड। इसमें क्या रहता है, पूरा सर्किट बने रहता है ना, सर्किट डायग्राम आप देखोगे, मतलब कि किधर से वायर आ रहा है, जा रहा है, अंदर ही अंदर ये बने रहता है सेमी कंडक्टर का। ठीक है, सेमी कंडक्टर क्या होता है सर जी, सेमी कंडक्टर क्या होता है सर जी, है ना। तो सर जी सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो आप ये याद रखिए कि करंट को पास होने देता है बट एक लिमिट तक। ठीक है, अब बात करेंगे हम कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, तो फिर वो अलग टॉपिक हो जाएगा, वो फिजिक्स का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, हम फिजिक्स वाले लेक्चर में कभी डिस्कस करेंगे उसको। अच्छा जी, सेमीकंडक्टर में भी सर किस मटेरियल का होता है जनरली, तो सर जनरली ये सिलिकॉन मटेरियल का बने रहता है। ठीक है सर, तो आपके लिए याद रखना है, क्या याद रखना है सर, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, किस में आया, थर्ड जनरेशन में आया। जी सर, ये किसका होता है, तो सेमीकंडक्टर का बने रहता है। जी सर, सेमीकंडक्टर में भी किसका बनता है, तो सिलिकॉन का बनता है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया डिस्क और मैग्नेटिक
टेप्स, है ना। ये मैं बात कर रहा था सेकेंडरी मेमोरी में बात कर रहा था, है ना। सेकेंडरी मेमोरी में डिस्क और मैग्नेटिक टेप हम इस पे बात किए थे। तो आपका थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, हार्डवेयर में एक आया इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब आप सोचो कि वो सर्किट पे ही सारा, है ना, व्यवस्था है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करना है, कहाँ से जाना है, कौन से बोर्ड से कहाँ सप्लाई जाएगा, कौन से लाइन में सप्लाई जाएगा, कौन से लाइन में सप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ जब उसमें हो जाएगा तो साइज ऑब्वियस ही बात है बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो जनरेशन है जहाँ से कंप्यूटर का साइज एक टेबल पे आने लगा, और ठीक है, और उस पर फिर अच्छे से काम होने लगा। मतलब ऑफिस में वगैरह जो हाई लेवल के ऑफिस हैं उस समय वहाँ यूज़ होने लगा कंप्यूटर, ठीक है सर जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या क्या हैं सर जी। तो देखिए ये क्या करता है, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ज़्यादा फास्टर होगा, साइज में ज़्यादा छोटा होगा, ज़्यादा सस्ता होगा और मोर रिलायबल होगा और तेज़ होगा, ठीक है। और उपयोग करने में आसान होगा। क्यों आसान होगा सर जी, क्यों? क्योंकि सर जी ये लैंग्वेज ना, अभी तक क्या लैंग्वेज यूज़ होता था, मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था, ठीक है। अभी तक क्या लैंग्वेज यूज़ होता था, मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था। अब क्या लैंग्वेज यूज़ होगा, अब होगा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है सर जी। सर जी ये क्या होता है, सर जी मैंने ना लैंग्वेज के चैप्टर में सारा डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो अब लैंग्वेज के इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर देखिए, है ना। उसमें देखिए कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, अगेन फिर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या क्या लैंग्वेज है जो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए सर जी इसकी मेमोरी तो बढ़ेगी भाई साहब। देखिए कितना हो गया, 1,28,000 बिट। मतलब देखो कैसे बढ़ रहा है, 4,000 था किसमें, फर्स्ट में, इंटू 8 कर दिए तो ये हो गया 32,000, ठीक है। ये किस में, सेकेंड में, फिर इंटू इसको अपन इंटू कर देंगे 4, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 1,28,000, मतलब ये हो गया थर्ड जनरेशन। याद रहेगा जी, जी सर याद रहेगा। अभी तक हम इनपुट किससे देते थे सर, इनपुट देते थे हम पंच कार्ड से, किस में, फर्स्ट और सेकंड में। अब थर्ड में आ गया तो इनपुट किस में देंगे, अब आ गया हमारा कीबोर्ड। क्या आ गया हमारा, कीबोर्ड, जी सर। तो मतलब इनपुट हम किससे देने लगे, अब कीबोर्ड से देने लगे, जी सर। आउटपुट किस में लगा हमको, मॉनिटर पे। एग्जाम्पल क्या क्या सर, IBM 360, 370, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं IBM 360-70, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल में लिया हुआ है सर, ठीक है सर। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, ठीक है सर। देखिए सर अब टेक्नोलॉजी उस लेवल पे आ गया है, ठीक है, कि अब साइज और छोटा होते जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, तरह तरह के एंटीवायरस, वायरस, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें अब सिस्टम में आ गई है, ठीक है। तो प्रॉबेबली यही वो समय है, ये फोर्थ जनरेशन ही है जिसमें हम लोगों ने, जो हम बचपन से कंप्यूटर देखते आ रहे हैं ना, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, अब जाके वो फिफ्थ जनरेशन में आ गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सर, हार्डवेयर में कोई चेंजेस होगा सर, जी सर बिल्कुल होगा। क्या चेंजेस हुआ सर, देखो थर्ड में आईसी तो था, बट आईसी को अपन क्या करेंगे, पहले छोटा आईसी रहता था ना। मतलब मान लो कि ये 4 ठो कंप्यूटर के सिस्टम है, ABCDEFG, कंप्यूटर के सिस्टम मान लो इतने हैं। सिस्टम मतलब सर तरह तरह के डिवाइस, कोई CPU हो गया, कहीं मेमोरी है, कहीं कुछ है। तो इसको हमने, है ना, आईसी पे प्रिंट कर दिया, आईसी पे इसको एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब ज़रूरत के हिसाब से कि वो काम करे अच्छे से, हमने डाल दिया। ये छोटा हुआ। अगर मान लो कि मुझे ए से लेके जेड तक तरह तरह के मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं और हार्डवेयर हैं, सबको काम करना है, सबको कमांड देना है ना। तो कैसे काम होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साइज बहुत, सिर्फ साइज बढ़ जाएगा। फिर मतलब ही क्या हुआ सर, थर्ड जनरेशन से आप फोर्थ जनरेशन पे आ रहे हो और आप साइज बढ़ाओगे, है ना। अगर आईसी का मैं साइज बढ़ा दूँ तो ये सारा हो जाएगा उसमें प्रिंट, ठीक है। प्रिंट मतलब उसको ना उसमें सेट किया जाता है, ठीक है। आप ये मत समझना कि प्रिंट मतलब इसको प्रिंटर में डालते हैं प्रिंट हो जाता है, काइंड ऑफ होता वैसे मोल्ड होता है, बट उसको, है ना, सारे जो कंप्यूटर के या लैपटॉप के कंपोनेंट्स होते हैं ना, मदरबोर्ड, आईसी, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जो भी है,
SSD, कैमरा, सारा चीज़ कनेक्ट रहता है कहीं ना कहीं मदरबोर्ड से, और मदरबोर्ड ही IC, मदरबोर्ड प्रिंट होता है वो IC में होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर हम इसमें नहीं सर, हम इससे भी छोटा करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ों को हम इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं, इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं। समाहित बोलना सही वर्ड है, समाहित कर सकते हैं। तो क्या हुआ सर, देखिए बहुत सारी चीज़ों को हमने समाहित किया, क्या बोले, वेरी लार्ज, है ना, वेरी लार्ज। ठीक, उसके बाद क्या, बहुत लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत लार्ज लेवल पे, है ना, हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, मतलब समाहित किया इसके अंदर। ठीक है, तो VLSI, ठीक है, क्या हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। IC तो रहेगा, बट IC सर कैसा रहेगा, IC VLSI रहेगा सर। क्या हो गया सर, बहुत बड़े चीज़ों को हम छोटे सिर्फ IC में समाहित कर देंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं सर VLSI। ठीक है, चलिए जी, अब मेमोरी कौन सा आएगा सर, मेमोरी सर सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गया सर। सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करूँ सर, तो हम रैम और रोम की बात करें सर, जी सर, तो हम रैम रोम 4th जनरेशन से स्टार्ट हो गया मैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की बात करूँ सर, तो सेकेंडरी मेमोरी सर मैग्नेटिक टेप्स और फ्लॉपी रहा सर, जी सर। ठीक, तो इसमें देखिए प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, 4th जनरेशन से आया है। ठीक, कैसे सर, देखिए सेमीकंडक्टर मेमोरी रहेगा सर, रैम और रोम, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा, और जो मैग्नेटिक टेप्स और फ्लॉपी डिस्क है जी सर, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा सर, जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, या चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मल्टीपर्पस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने अभी लेक्चर नहीं किया है, इसके बाद मैं हो सकता है एक लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम पे करूं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, ठीक है ना, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो उसमें मैं सारा डिटेल में समझा दूंगा, तो आप ये वाला जो वर्ड है ना, मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाई लेवल प्रोग्राम का इसका लैंग्वेज है। ठीक है, तो सर ये कंप्यूटर समझेगा सर कैसे, आपने तो बोला कंप्यूटर केवल 0-1 समझता है, जी सर कंप्यूटर तो 0-1 समझता है, बट आप नहीं समझते ना 0-1, तो हमको कुछ वैसा चीज़ बनाना पड़ेगा ना जो आप समझो और आप अपने हिसाब से लिख दो। ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर हम क्यों ना कुछ ऐसा मशीन सेट कर दें, ऐसी डिवाइस सेट कर दें जिससे वो क्या हो, आपकी भाषा को वो 0-1 में बदल दे, तो कंप्यूटर के लिए भी आसान हो जाएगा सर। जी सर, ये बात तो आप सही बोल रहे हो। तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में ही इनपुट दिया। हाई लेवल क्या होता है, जस्ट काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ही है, जिसको हम सिंटेक्स की भाषा में, ये अलग अलग सबका कोड होता है उसमें हम लिखते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो कंपाइलर और असेंबलर से कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। जी सर, ठीक है, इजी टू यूज़ रहेगा, साइज बहुत छोटा है सर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर इवॉल्व, मतलब लैपटॉप सर, और भी इससे छोटा लैपटॉप आता है जी, हाँ सर, इसको हम बोलते हैं पाम टॉप। पाम मतलब क्या होता है सर जी, पाम मतलब खजूर का पेड़, नहीं सर, वो पाम मतलब सर पाम ट्री बोलते हैं ना, तेल है ना, वो वाला पेड़ नहीं सर, ये क्या होता है, पाम मतलब आपका पंजा। ठीक है, हाथ का पंजा को पाम बोलते हैं। तो पंजे इतना बड़ा भी लैपटॉप मतलब कंप्यूटर बनने लगा है 5th जनरेशन के अंदर, जिसको हम पाम टॉप बोलते हैं। सर इसकी मेमोरी कितनी होती है सर, देखिए इसकी मेमोरी होती है सर 100 मिलियन। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो हम 4000, ठीक है, उसके बाद हम बात किए 32,000, 1,28,000 और सीधा फिर 100 मिलियन। जी सर, अब सोचो, तभी तो अब ये जीबी में आ गया ना, अब सारा मेमोरी हम एमबी में भी बात करते हैं क्या, अब हम बिट्स में करते थे, अब बिट्स से सीधा एमबी जीबी में आ गए। ठीक है, तो मेमोरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन तक याद रखिए। डाटा इनपुट कैसे करेंगे सर, देखिए कीबोर्ड तो था ही सर, कीबोर्ड तो था सर, हम कीबोर्ड से करने लगे तो 3rd में ही। ठीक है, बट अब माउस भी आ गया सर, तो माउस कब आया, माउस आया सर 4th में। एग्जाम्पल क्या सर, Apple II। ठीक है सर, चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं।
ये 5th जनरेशन, तो बधाई हो। जो आप कंप्यूटर लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, टैब में वीडियो देख रहे हैं, डेस्कटॉप में वीडियो देख रहे हैं, तो आप 5th जनरेशन में आ चुके हैं, आपका स्वागत है। क्या है जी 5th जनरेशन? देखिए मॉडर्न जो अभी चल रहा है और मोस्ट एडवांस कंप्यूटर है, ठीक है। चेंजेस सर क्या क्या हुआ है इसमें? चेंजेस सर क्या क्या हुआ है सर? तो देखते हैं सर। देखिए उसमें क्या था, आईसी था, आईसी तो था सर, बट क्या था, वीएलएसआई था, वीएलएसआई था, ठीक है। तो इसमें भी रहेगा, और साथ में नैनो टेक्नोलॉजी भी आ गया। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ सोचो इतने छोटे लेवल पे, है ना, इतने छोटे लेवल पे चीज़ें काम मतलब करने लगा, काम होने लगा, ठीक है। अब कैपेसिटी हार्ड डिस्क से यूज़ होने लगा। और रेट सपोर्ट क्या होता है सर जी? रेट सपोर्ट क्या होता है सर? देखिए पहले तो आप रेट का फुल फॉर्म जान लीजिए, क्या होता है? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। फुल फॉर्म आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसका होता क्या है, यूज़ क्या है, ये टर्म, इस टर्म का मतलब क्या? देखिए क्या होता है ना कि आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा कहाँ सेव है, हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क ख़राब हो गया तो क्या होगा, आपका डाटा पूरा ख़त्म, पूरा डाटा ख़त्म। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ना वर्ड कि भैया बैकअप ले लो, है ना, बैकअप लेके रख लो, है ना, बैकअप बना लो। तो जो ये हम बैकअप बना के रख लो बोलते हैं ना, तो ये बैकअप बना के कहाँ रखा जाता है, उसका लिंक, उसका मेमोरी, उसका डाटा कहाँ सेव होता है? तो ये होता है, यही सपोर्ट को हम बोलते हैं रेट सपोर्ट। मतलब क्या हुआ कि आपके हार्ड डिस्क में जो भी डेटा है उसका, उसके फेल होने के बाद, उसके करप्ट हो जाने के बाद, है ना, वो डेटा को कहीं ना कहीं हम अपने पास रख सकते हैं। कैसे? तो आम तौर की भाषा में, बोलचाल की भाषा में जो हम बोलते हैं कि बैकअप ले लो, ठीक है। तो यही है बैकअप। सो देखिए हम सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग पे जो भी है अपकमिंग लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या हैं सर? देखिए पावरफुल रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, पावरफुल तो रहेगा भैया। सस्ता है सर, क्या बात कर रहे हो, 50-60 हज़ार का लैपटॉप आता है, सस्ता है जी हाँ। अभी के हिसाब से लास्ट मतलब पहले के समय के हिसाब से देखोगे तो टेक्नोलॉजी सस्ती हुई है, ठीक है। ईजी टू यूज़ कैसे सर? क्योंकि सर ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करता है। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ सर? आप तो बोले कि कंप्यूटर बाइनरी समझता है, जी बिल्कुल, पर आप तो समझते हो ना जी हाई लेवल लैंग्वेज, आप बाइनरी नहीं समझते हो ना। तो आपके लिए काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? आप अपनी भाषा में कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो और उसको फिर कंपाइलर और असेंबलर बदल के उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो आपका हेडेक ख़त्म हुआ ना जी, आपको बाइनरी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इजी हो गया यूज़ करने के लिए, पोर्टेबल हो गया सर, बिल्कुल सर, ठीक है। सुपर लार्ज, अभी तक हम वेरी लार्ज पढ़ते थे, अब यहाँ पे क्या हो गया जी, सुपर लार्ज। सुपर लार्ज मतलब उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्ट्रा लार्ज भी बोल सकता हूँ सर, जी सर, ठीक है। और समय समय पे बहुत हाईली स्पीड से जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो रहे हैं। कैसे सर? अब कौन से सॉफ्टवेयर आने वाले हैं? देखो अभी मार्केट में क्या है, ट्रेंडिंग में क्या है, एआई सर। एआई क्या है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। जो आपने एग्जाम्पल देखा हो ना चैट जीपीटी का क्या है, ये उसी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में बोलते हैं इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो ये हुआ आपका फीचर्स इसका, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी मेमोरी। तो इसकी मेमोरी क्या है? देखिए एक तो मेमोरी जी अब अनलिमिटेड हो गया, जितना आपको चाहिए उतना हम मेमोरी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तभी तो हमने मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, बीट, नेबल, बाइट, ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, है ना, फिर जेटाबाइट, फिर येटाबाइट। तो ये क्या है, ये मेमोरी अब इतना ज़्यादा हो गया है कि जैसा हमारी नीड है वैसा हम मेमोरी अपने सिस्टम में लगा सकते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे देखो सुपर कंप्यूटर्स क्या है, सुपर कंप्यूटर्स भी कुछ कंप्यूटर ही जैसा है जी, बिल्कुल कंप्यूटर ही है, थोड़ा हाई एंड पे है, समझो, बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करता है, बड़े बड़े इक्वेशन को वो सॉल्व करता है,
है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको रैम चाहिए, बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए। तो हम सुपर कंप्यूटर पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे। सुपर कंप्यूटर होता क्या है, उसकी इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहला सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा था, अभी कौन सा है, इंडिया का कौन कौन सुपर कंप्यूटर है, कौन सा सब में सबसे फास्टेस्ट है। तो इस पर हम एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे शॉर्ट, ठीक है। अच्छा जी, इनपुट कैसे दे सकते हैं इसमें, देखिए इनपुट किससे दे सकते हो, जितने भी इनपुट डिवाइस अभी मार्केट में अवेलेबल हैं या जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है, सारा चीज़ से हम इसमें इनपुट दे सकते हैं, ठीक है सर। एग्जाम्पल सर IBM पेंटियम और परम, ठीक, ये आपका एग्जाम्पल हुआ सर, ठीक है सर। अब देखिए जितने भी इस वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है, ये उसका क्या है, ये सार है, ठीक है, क्रक्स है। कि देखो इनोवेशन को आप क्या बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो टेक्नोलॉजी, ठीक, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी फर्स्ट में था, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में, फिफ्थ में, ये हुआ। मेमोरी कौन कौन से थे, एक्सटर्नल में स्टोरेज कौन कौन से थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना, किस में क्या था किस में नहीं था। देखिए ये वाला ना लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए रैम रोम आपसे पूछेगा कब से यूज़ होने लगा, तो सेकेंड जनरेशन आया, ठीक है ना। मैंने शायद पहले कहीं कुछ थर्ड या फोर्थ बोला, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड जनरेशन से ही आ गया था रैम रोम, थर्ड फोर्थ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम अभी पढ़ते हैं ना, इप्रोम, पी रोम, एस रोम, डी रोम, ठीक है, डी रैम, एस रैम, तो ये अभी यूज़ होने लगा है। तो आपको ये देखना है कि सेकंड में आया रैम रोम, थर्ड में क्या आया, तो पी रोम, डी रोम, और फोर्थ में इप्रोम और एस रैम, ठीक है, और फिफ्थ में डबल इप्रोम, सिम और डिम। सिम डिम क्या होता है सर, तो सिम डिम सर अभी के लिए आप बस नाम याद रखिए कि कौन से जनरेशन में यूज़ होता है ना। हम कुछ मिसलेनियस करवाएंगे, कुछ MCQ करवाएंगे, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चंस कवर होंगे जो इस वीडियो में हो सकता है कहीं छूट गए हों, ठीक है। देखिए अगर मैं हर टॉपिक पे बात करने लगूँगा डिटेल में, तो फिर वीडियो बहुत लंबा जाने लगेगा और फिर वो आपके काम की नहीं है, फिर वो आप कंप्यूटर में मास्टर कर लोगे, ठीक है जी सर। लैंग्वेज कौन सी यूज़ होता है सर, लो लेवल लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन से ही हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगा था, बट उस समय कुछ 2 ही 3 थे, बेसिक, कोलोल, फोर्ट्रेन, ठीक है। अभी के समय बहुत सारे लैंग्वेज यूज़ होते हैं, जावा, C++, सी, पाइथन, है ना, R, ये सब लैंग्वेज है सर। अभी कौन सा है, तो मैंने अभी जस्ट आपको फिफ्थ जनरेशन में भी बात किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्त, तो ये हुआ आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स समाप्त, ठीक है। जो क्वेश्चन छूट गए होंगे, जो कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन छूट गया होगा, हम MCQ में ट्राई करेंगे सारा चीज़ कवर करने का, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई चीज़ ना छूटे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो जो भी आपका कमेंट सजेशन हो वीडियो को लेके, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ताकि मुझ पर अच्छे से काम कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।